मेरी मोहब्बत में क्या कमी थी? क्यों उसने मुझे छोड़कर आदिल को चुना? क्यों? मैंने भी तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। एमन से बात कर रही थी? हाँ, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? आपके रवैये से तो लग रहा है जैसे मैंने आपकी चोरी पकड़ ली हो। सॉरी अगर आपको बुरा लग गया। तो बस ये कहना चाह रही थी कि मेरी भी बात करा देती। उसने मुझे मेरे एक्सीडेंट पे भी कॉल नहीं की, कम से कम खैरियत पूछने के लिए ही कर लेती। उसे पता नहीं था, और तुमने उससे किससे बात करते देख लिया? वो आजकल बहुत मसरूफ है अपनी पढ़ाई में, बहुत जरूरत के तहत किसी को फोन करती है, वरना नहीं। इतना लंबा तफसीली जवाब? खैरियत? इतनी सफाइयां किस लिए? खैर, पूछ सकती हो आपने क्यों नहीं बताया? क्या आपकी नजरों में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है? तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? तुमने खुद ही तो कहा था मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, तो भूल गई। अब बता दूंगी और कह दूंगी कि तुम्हें लाजमी फोन कर दे, ठीक है? बड़ी बीर ने मेरा ही पैंतरा मुझ पर चढ़ा दिया। चले बता दीजिएगा, फिलहाल मुझे ये बताएं कि आप विरसा की तरफ गई थी, कैसी है वो? ठीक है। और वकार भी आपके साथ ही गया था? नहीं, उसने मुझे वहां छोड़ा था और ऑफिस चला गया था, जरूरी काम था उसे। अब एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? पूछो। आपने बिरसा के साथ वक्त गुजारा है, आपको नहीं लगता वो लूज कैरेक्टर है? शादी वकार से की और फिर किसी और से? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मामू जान ने खुद उसके कमरे से किसी गैर मर्द को निकलते हुए देखा था, फिर भी आपको वो ऐसी नहीं लगती? आखिर क्या वजह है जो आपको उस पर इतना यकीन है? यकीन और ईमान की तुम मुझसे बात ना करो। तुमने मुझसे सीधा सा एक सवाल किया है, मैंने उसका जवाब दे दिया है, अब बात खत्म। तो आप समझती हैं मामू जान और वकार झूठ बोलते हैं, गलत कहते हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं समझती। अगर आप ऐसा नहीं समझती और मामू जान और वकार भी आपको ठीक लगते हैं, तो फिर ऐसी औरत के पास आप क्या लेने जाती हैं जिसका कैरेक्टर... सुनो, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे किसी किस्म का इतराज करने का, समझी? मैं तो सब समझती हूँ, मगर शायद आप नहीं समझ रही। मैं इस घर की बहू और आपके बेटे की बीवी हूँ। देखो ज़ुबी, मैं मानती हूँ कि तुम इस घर की बहू हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कटहरे में खड़ा कर सकती हो। मैं वकार की माँ हूँ और ये मेरा घर है। अगर आप मानती हैं कि मैं इस घर की बहू हूँ, तो फिर बताएं मुझे वो विरसा क्या है। जानना है मुझे कि मेरी अहमियत क्या है आपकी नजरों में। आपने हमेशा उसको मुझ पे तरजीह दी है। मैं आपका कितना भी ख्याल कर लूं ना, मगर आपके दिल में सिर्फ उसी के लिए जगह है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं। कार मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ वक्त गुजारूं, बताएं मुझे कैसे गुजारूं, क्या करूं ऐसा? जब भी आपके सामने आती हूँ, बात करना चाहती हूँ, आप तो मुझे इग्नोर करती हैं, ऐसे फील कराती हैं जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं। अंदाजा है आपको मुझे कैसा लगता है? आप नहीं समझते, आप बिल्कुल नहीं समझते। काम नहीं करूं तो और क्या करूं एमन? हर वक्त सोचती रहती हूँ, वरना और वैसे भी आजकल तो मुझे अब्बू का सोच सोच के परेशानी होती रहती है। कम से कम काम करने से मेरा ध्यान तो बटा रहता है। अब तो अब्बू की तबीयत काफी बेहतर हो गई है, तो आप उनको यहाँ क्यों नहीं बुला लेती? माशाल्लाह से अब वो ठीक है, आ भी सकते हैं। आप आदिल से कहें उन्हें यहाँ ड्रॉप कर जाए आपके पास। फिर आदिल, कहा था ना उसका नाम नहीं लेना। पहले तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था? तुम अब भी पूछ रही हो? तुमने देखा नहीं
कई महीने हो गए हैं, वकार ने एक दफा भी चक्कर नहीं लगाया। देखा, मगर जरूरी नहीं है जो दिखाई दे वो सही हो। लगता है आप मेरी बात की तह तक पहुंच चुकी हैं। जब आपके दिल में कुछ नहीं है तो आप क्यों छुपा रही हैं आदिल को भाई से? मत छुपाएं, भाई को खुद निकलने दे इस गलत फहमी से। तुम्हारी इस बात के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैंने तुमसे कोई और बात करनी है। पूछिए। तुम उस दिन अपनी अम्मी से कह रही थी कि तुम वकार को सब कुछ सच सच बता दोगी। क्यों? तुम्हें ऐसे लगता है कि ऐसा करने से मेरे एहसान के बोझ से निकल जाओगी तुम? ऐसा नहीं है भाभी, बात आपके एहसान की नहीं है, बात तो इसकी है जो मेरे वजूद में पल रहा है और आप सब सूली पर लटके हुए हैं इसकी वजह से। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो कोई एहसान है और ना ही कोई बोझ। तुम मेरी नंद नहीं, मेरी दोस्त हो मेरे लिए, बल्कि मेरी छोटी बहन। इसलिए ये फजूल बातें नहीं करनी आज के बाद। कभी कभी मैं सोचती हूँ बस कहा ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके? लोग आपके वजूद को लेकर कितना शक करते हैं, मगर आपके अंदर रूह कितनी पाक है। अच्छा बस, आओ इनको पानी लगाते हैं। वीडियो कॉल क्यों करूँ?